हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे गाइड ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूला के बारे में जो एक्सेल में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर आप एक्सेल शुरू से सीख रहे हैं तो ये 10 फॉर्मूला आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे प्रोडक्ट फार्मूला के बारे में। आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ आइटम्स के नेम लिखे हुए हैं और यहाँ पर उनके रेट और क्वांटिटी लिखी हुई है। दोस्तों, प्रोडक्ट का फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर 2 या 2 से अधिक संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है, वहाँ पर हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं। जैसे हमें इन 2 नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और अपने कीबोर्ड से टाइप करेंगे इक्वल टू और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट का और उसके बाद अपने कीबोर्ड से टैब प्रेस करेंगे। ये फॉर्मूला हमारा एक्टिव हो जाएगा। अब इन दोनों नंबर को हम एक साथ में सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे इनका मल्टीप्लाई निकल कर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमारे पास 2-3 संख्या हैं, उन्हें एक साथ में मल्टीप्लाई करना है तो उस कंडीशन में भी हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, इनका हमें तीनों का एक साथ में मल्टीप्लाई करना है तो इसके लिए यहाँ पर हम इक्वल प्रोडक्ट टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब इन तीनों को एक साथ में सिलेक्ट कर लेंगे ऐसे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे इन तीनों का एक साथ में मल्टीप्लाई निकल कर आ गया है। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट फार्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर 2 अथवा 2 से अधिक संख्या का मल्टीप्लाई निकालना होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ डिलीट। अब इसके बाद इन सब का मल्टीप्लाई निकालना है तो इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एरिया सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे तो इन सब का एक साथ में निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है सम का। दोस्तों, एक्सेल में सम का फॉर्मूला सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल सम, टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब इसके बाद ये कह रहा है नंबर्स चाहिए, किन नंबर्स का हमें टोटल निकालना है, किन नंबर का हमें सम निकालना है। ठीक है, तो जैसे हमें इन सब का यहाँ पर सम निकालना है, इन सब का टोटल निकालना है तो यहाँ पर हम क्लिक करके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो इन सब का यहाँ पर सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों सम निकालने का दूसरा तरीका भी है। यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो सम। अगर इस पर एक बार हम माउस से क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये एरिया अपने आप यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, हम यहाँ से इंटर प्रेस कर देंगे तब भी यहाँ पर हमारा जो है सम निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं अगले फॉर्मूला पर। हमारा अगला फॉर्मूला है सम इफ का। दोस्तों, सम इफ फॉर्मूला हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर एक ही आइटम्स के 2 नेम होते हैं या 2 से अधिक नाम होते हैं, उनमें से हमें बीच का सम निकालना है तो उस कंडीशन में हम सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड 2 जगह लिखा हुआ है, एक यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इन दोनों का सम निकालना है हमें। तो इस कंडीशन में हम सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार हम लगा के देखते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे इक्वल टू सम इफ और इसके बाद टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब इसके बाद ये कह रहा हमें रेंज चाहिए तो यहाँ से हम इसे रेंज दे देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ पर हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे और उसके बाद ये कह रहा है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में हम टाइप करेंगे कीबोर्ड और यहाँ से फिर से हम इनवर्टेड कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हम एक बार फिर से कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है सम रेंज चाहिए तो यहाँ से हम इसे सम रेंज दे देंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर कीबोर्ड का टोटल निकल कर आ गया है। ये इन दोनों को यहाँ पर सम निकाल के ले आया है। ठीक है, अब जैसे हम यहाँ पर पेन ड्राइव को भी यहाँ पर हम कीबोर्ड कर देते हैं तो देखेंगे इसका भी सम यहाँ पर काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सम इफ का फॉर्मूला हम वहीं पर लगाते हैं जहाँ पर हमें बीच की संख्या का सम निकालना होता है, मतलब बीच की संख्या का हमें जोड़ना होता है। दोस्तों, हमारा अगला फॉर्मूला है लार्ज का। दोस्तों, लार्ज का फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या निकालना होता है, लेकिन उसमें एक कंडीशन होता है कि हमें सबसे बड़ी संख्या में फर्स्ट नंबर की चाहिए या सेकंड नंबर की चाहिए या फिर थर्ड नंबर की चाहिए। तो वहाँ पर हम जो है लार्ज फार्मूला का यूज करते हैं।
तो जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल लार्ज और टैब प्रेस करके हम फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब ये कह रहा हमें एरे चाहिए, यहाँ से हम एरिया दे देंगे कि कहाँ से कहाँ तक की संख्या में हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए। अब इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। अब ये कह रहा है कि मतलब यहाँ पर हमें कौन सी नंबर की सबसे बड़ी संख्या चाहिए, पहले नंबर की चाहिए या दूसरे नंबर की चाहिए या फिर तीसरे या चौथे नंबर की चाहिए। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले नंबर की लार्ज संख्या चाहिए। तो यहाँ से हम 1 लिख के ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर करेंगे तो देखेंगे जो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पर 800 है। तो यहाँ पर 800 लिख के आ गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम F2 प्रेस करते हैं और उसके बाद यहाँ पर देते हैं कि हमें सेकंड नंबर की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे जो सेकंड नंबर की सबसे बड़ी संख्या है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, तो दोस्तों लार्ज फार्मूला का हम वहीं पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए और वहाँ पर कंडीशन होता है कि हमें पहले नंबर की चाहिए सबसे बड़ी संख्या या फिर दूसरे नंबर की चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है हमारा फॉर्मूला स्मॉल का। दोस्तों स्मॉल का फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या निकालना होता है, लेकिन उसमें भी कंडीशन होता है कि हमें फर्स्ट नंबर की चाहिए कि सेकंड नंबर की चाहिए या फिर थर्ड नंबर की चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल स्मॉल और टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे। अब इसके बाद हम रेंज देंगे और उसके बाद जो है कॉमा लगाएंगे। अब इसके बाद हमें फर्स्ट नंबर की चाहिए या फिर सेकंड नंबर की चाहिए सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या दूसरे नंबर पे है वो निकल के आ गई है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम फिर से F2 प्रेस करते हैं, यहाँ पे हमें फर्स्ट नंबर की सबसे छोटी संख्या चाहिए। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 1 और उसके बाद जो है इंटर करेंगे तो देखेंगे सबसे छोटी संख्या जो यहाँ पर हमारी 50 है। तो यहाँ पर ये 50 लिख के आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद फिर से हम F2 प्रेस करते हैं और हमें चाहिए थर्ड नंबर की सबसे छोटी संख्या। तो यहाँ पर हम 3 लिख के इंटर कर देंगे तो देखेंगे थर्ड नंबर पे भी 100 है। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट नंबर पे 50 है, उसके बाद 100 है और उसके बाद फिर से 100 है। तो तीसरे नंबर की भी 100 है, इसलिए यहाँ पर ये 100 लेके आया है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर 4 कर देते हैं F2 प्रेस करके, यहाँ पर 4 कर देंगे तो देखेंगे चौथे नंबर पे 120 है। तो यहाँ पर ये 120 निकल के आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है मिन का। दोस्तों मिन मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। दोस्तों मिन का फॉर्मूला हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें सिर्फ सबसे छोटी संख्या चाहिए, उसमें कोई कंडीशन नहीं होता है कि हमें जो है फर्स्ट नंबर की चाहिए या सेकंड नंबर की चाहिए। जहाँ पर सिर्फ हमें सबसे छोटी संख्या चाहिए वहाँ पर हम मिन फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू मिन, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ से हम रेंज देंगे, यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो निकल कर आ गई है। ठीक है, अब जैसे इन सेल के अंदर मैं इससे भी छोटी संख्या लिख दूंगा, यहाँ पर जैसे मैं 20 लिखता हूँ तो देखेंगे यहाँ पर जो सबसे छोटी संख्या है वो निकल कर आ गई है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों आता है हमारा अगला फॉर्मूला मैक्स का। दोस्तों मैक्स का फॉर्मूला हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए होती है। इसमें भी कोई कंडीशन नहीं होता है कि फर्स्ट का चाहिए या फिर सेकंड का चाहिए, ये हमें सबसे बड़ी संख्या निकाल के देगा। तो यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू मैक्स और टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे, यहाँ से एरिया देंगे और यहाँ से हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों मैक्स का फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर हमें सबसे बड़ी संख्या चाहिए होती है। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा अगला फॉर्मूला। दोस्तों कई बार ऐसा होता है हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो कुछ जो टेक्स्ट होते हैं वो स्मॉल में हो जाते हैं और कुछ अपर में हो जाते हैं, या फिर कई हमें ऐसी सीट मिलती है जहाँ पर सारे जो टेक्स्ट होते हैं वो स्मॉल में होते हैं या फिर अपर केस में होते हैं। तो उन्हें हमें प्रॉपर करना है, मतलब जो फर्स्ट लेटर रहे वो बड़ा रहे, बाकी सब जो है स्मॉल लेटर में रहे, तो उन्हें हमें प्रॉपर करना है। तो उस कंडीशन में हम प्रॉपर का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे कुछ नेम्स हैं, ये सारे जो है स्मॉल लेटर में हैं, तो हमें जो इनका पहला लेटर है वो कैपिटल में करना है। तो यहाँ पर हम आएंगे, इक्वल टाइप करेंगे और लिखेंगे प्रॉपर और उसके बाद नीचे देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर लिखा हुआ है, टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे और यहाँ से हम
टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो रमेश है इसका जो पहला वर्ड है वो ये यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया है। अब इसी तरह इन सब का करना है तो यहाँ पर कॉर्नर पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो देखेंगे इन सब का जो है यहाँ पर फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में हो गया है। ठीक है, अब इसी तरह जैसे हमें मान लो ये टेक्स्ट जो है अपर केस में चाहिए, अपर लेटर में चाहिए, मतलब कैपिटल लेटर में चाहिए, तो यहाँ पर आएंगे, इक्वल टाइप करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे अपर का, टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे, यहाँ से एक टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे जो ये रमेश है यहाँ पे कैपिटल लेटर में हो गया है। अब जैसे हमें सारे करना है तो यहाँ पर आएंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे जो है कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला फॉर्मूला आता है लोअर केस। लोअर केस मतलब स्मॉल लेटर, जैसे यहाँ पर ये सारे अपर लेटर में हैं तो यहाँ पर हमें स्मॉल लेटर करना है तो इक्वल टाइप करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे लोअर का, यहाँ से टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे, टैब प्रेस करके फॉर्मूला एक्टिव कर लेंगे, उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर रमेश जो है लोअर केस में मतलब सारे जो है स्मॉल लेटर में आ गया है। ठीक है, अब यहाँ कॉर्नर पर आकर डबल क्लिक करेंगे, सारे एक साथ में यहाँ पर लोअर केस में आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज के ये टॉप 10 जो फॉर्मूला हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि ये टॉप 10 फॉर्मूला कहाँ पर और कैसे यूज होते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जिन दोस्तों को ऐसे वीडियो की नीड है। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।